नीट यूजी एग्जाम 2024 परीक्षा खत्म हो गई, लेकिन कई सारे सवाल हैं जो उठ खड़े हुए हैं। कहीं क्वेश्चन पेपर लीक की बात आ रही है, कहीं सॉल्वर गैंग का कहर है, तो कहीं एनटीए की तरफ से भारी लापरवाही सामने आई है। ऐसे में एक सवाल तो यहाँ उठता है कि जो बच्चे सालों से कड़ी मेहनत करते हैं, उनके साथ अगर कुछ गलत होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या उनको न्याय मिलेगा? इन सब के बावजूद प्रेस रिलीज करके एनटीए का कहना है कि नीट के एग्जाम में पेपर तो लीक हुए थे, लेकिन बावजूद इसके जो एग्जाम है वो फेयर कंडक्ट हुआ है। क्या है इस बात का मतलब, आपको विस्तार से समझाऊंगा। आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से पेपर लीक हुआ, फिर भी लीक नहीं हुआ, और इन सब के साथ हम ये संभावना भी तलाशेंगे कि क्या दोबारा नीट का एग्जाम हो सकता है, क्या यह परीक्षा रद्द हो सकती है। बिल्कुल प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन आपको दूंगा ताकि आप यहां से अपने आगे की प्लानिंग तय कर सकें। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आप सबका स्वागत करता हूं। कल एग्जाम के बाद एनटीए ने एक प्रेस रिलीज जारी की, जहां पे उसने यह बताया कि जो एग्जाम है वो सक्सेसफुली कंडक्ट हो गया है। हालांकि उसने सवाई माधोपुर राजस्थान का जिक्र भी किया था, जहां से पेपर लीक हुआ था। तो इसके बाद मैंने भी एक वीडियो बनाया था और आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ने वहां पे अपनी अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो मुझे कमेंट में बताई हैं। तो कोशिश करूंगा उन सबको भी एड्रेस करने का। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो हर साल ऐसा होता है जब एनटीए की तरफ से ये दिक्कत सामने आती है। बेसिकली होता क्या है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं, उनको फैसिलिटेट करने के लिए सेंटर्स बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन जो प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए वहां पे इन्विजिलेटर्स की, वो एनटीए नहीं करवा पाता, और उनकी गलतियों का जो खामियाजा है वो बच्चे भुगतते हैं। सोचिए, उनको उनके काम के लिए पैसे भी मिलते हैं, और इसके बावजूद अगर वो अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करते हैं तो एक कैंडिडेट जो सालों तक मेहनत करता है और किसी और की गलती से जब उसका पूरा करियर दांव पे लग जाता है तो यह एक बड़ी जिम्मेदारी है। और ऐसा एक दो नहीं, हजारों कैंडिडेट्स के साथ हर साल होता आ रहा है। क्या हुआ था सवाई माधोपुर में? वहां पे क्वेश्चन पेपर गलत बांट दिया गया। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने भाषा का माध्यम हिंदी चुना था, उनको प्योरली इंग्लिश में पेपर दे दिया गया, और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने इंग्लिश चुना था उनको हिंदी वाले कैंडिडेट्स का पेपर दे दिया गया। चूंकि अगर आप इंग्लिश को छोड़ के कोई भी आप मीडियम सेलेक्ट करते हैं तो वहां पे जो क्वेश्चन होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने इंग्लिश चुना था, उनको अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों का पेपर मिला तो उनको बहुत दिक्कत नहीं हुई, उन्होंने क्वेश्चन सही सही अटेम्प्ट कर लिया। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने भाषा का माध्यम ही हिंदी चुना था, जाहिर सी बात है कि उनको अंग्रेजी में वो कंफर्ट नहीं रहा होगा, इसलिए उन्होंने हिंदी सिलेक्ट किया, और उनको जब इंग्लिश का पेपर मिला तो उन छात्रों ने विरोध किया। वहां पे जो भी लोग व्यवस्था में थे उन्होंने क्वेश्चन को बदलने से मना कर दिया। इसके बाद छात्र हंगामा करते हुए सेंटर से बाहर निकल गए। काफी झड़प हुई स्कूल के कर्मचारियों के बीच में और छात्रों के बीच में, परिजन भी इसमें इन्वॉल्व हो गए, और वहां से जो क्वेश्चन पेपर है वो बाहर चला गया। वीडियो तक उसकी बन गई और वो वीडियो वायरल भी हो गई। इसे ही पेपर लीक माना जा रहा है। हालांकि एनटीए का कहना है कि एग्जामिनेशन के दौरान ये जो कुछ भी हुआ, उसके बाद अगर वो वायरल होता भी है तो उन कैंडिडेट्स तक वो पहुंच ही नहीं सकता जो ऑलरेडी एग्जाम हॉल में अंदर बैठे हुए थे। तो इस लीक को आप ये नहीं कह सकते कि जो एग्जाम है उसकी इंटीग्रिटी पे इसका कोई भी असर हुआ है। एनटीए ने प्रेस रिलीज में यह भी कहा था कि उन कैंडिडेट्स का री एग्जाम ले लिया गया, लेकिन इस बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन है। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं भूमिका खंडेलवाल, उन्होंने कमेंट करके बताया कि वो उसी सेंटर पे मौजूद थी। उन्होंने एग्जाम का माध्यम इंग्लिश चुना था और उनको जो पेपर मिला उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों था। तो उन्होंने पेपर तो अटेम्प्ट कर लिया, लेकिन बाद में जब हंगामा हुआ तो उसकी वजह से एक तो डिस्टर्बेंस हुई, और जो कैंडिडेट्स वहां से बाहर गए थे उनको वापस बुला के सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स का री एग्जाम लिया गया जो कि सेंटर से बाहर निकल गए थे। ऐसे में भूमिका का सवाल यह भी था कि उन्होंने पेपर तो बहुत अच्छे से दिया है, 683 स्कोर उनके आ रहे हैं, तो उनको डाउट है कि उनका रिजल्ट आएगा या फिर नहीं आएगा। तो बेटा आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, आपका एग्जाम सही तरीके से कंडक्ट हुआ है। जो भी आपको ओएमआर सीट मिली उसमें आपने अपने पेपर को जब सॉल्व कर दिया है तो आपका जो रिजल्ट है वो सुरक्षित है। लेकिन इस तरीके की घटनाएं एनटीए के ऊपर लगातार सवाल उठाती हैं। लेकिन सिर्फ एनटीए ही जिम्मेदार नहीं है, कई सारे असामाजिक तत्व तो ऐसे भी हैं जो इस तरीके के एग्जाम में व्यवधान डालते हैं और वैसे छात्रों के लिए मुसीबत खड़ी कर देते हैं जो कड़ी मेहनत के साथ ईमानदारी से इस परीक्षा की तैयारी करते हैं। ऐसी ही घटना राजस्थान के बाड़मेर से सामने आई, जहां एक डमी कैंडिडेट को पकड़ा गया। अपने भाई के नाम पे एग्जाम दे रहा छात्र असल में जोधपुर मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, यानी कि लास्ट ईयर उसने वहां पे एडमिशन लिया था।
और यहाँ पे गलत तरीके से फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। ये कोई इकलौता मामला नहीं है। देश भर के कई सारे शहरों से ऐसी खबरें आई। रांची झारखंड में 6 डमी कैंडिडेट्स पकड़े गए हैं, पटना में 2 पकड़े गए हैं और पटना में पेपर लीक की भी खबर आई। यहाँ से भी एक फोटोग्राफ्स हैं, कुछ और वीडियोस हैं जो वायरल हैं, जिसको नीट का क्वेश्चन पेपर बताया जा रहा था। हालांकि अब तक जो जानकारी आई है, यह नीट के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर नहीं थे। 6-7 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, जांच चल रही है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हर साल ऐसा होता है कि इस तरीके के जो सॉल्वर गैंग होते हैं या एक गिरोह है जो पेपर लीक करता है, और मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, वो खुद से एक डमी क्वेश्चन पेपर तैयार कर लेते हैं और उसको नीट का क्वेश्चन पेपर बनाकर मार्केट में बेचते हैं। 10 लाख 20 लाख जो भी रुपए उनको वहां पे मिल जाए, और वो क्वेश्चन आएगा या फिर नहीं आएगा ये तो आपको एग्जाम होने के बाद ही पता चलना है। तो कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा जीतकर वो गलत तरीके से पैसे बनाते हैं। तो जो क्वेश्चन पेपर पटना में सर्कुलेट हुआ है, संभवतः वह गलत क्वेश्चन पेपर था। ऐसी ही मिलती जुलती खबर मेरठ से भी आई है, यहां भी जांच चल रही है। तो कुल मिला के देश भर में कई सारे कैंडिडेट्स और लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं जो सॉल्वर गैंग से ताल्लुक रखते हैं। इन सबको दरकिनार कर दें तो कुछ गलतियां एनटीए की भी हैं, जिसको एनटीए को गंभीरता से लेना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उन बच्चों को न्याय दिलाना चाहिए। किस तरीके की गलतियां हैं? कई सारे सेंटर्स में जो इन्विजिलेटर्स थे उनका बिहेवियर ठीक नहीं था। कई सारे सेंटर्स में जो क्वेश्चन पेपर है उसको गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। कई सारे सेंटर में जो क्वेश्चन है वहाँ पे 10 मिनट से लेके 1 घंटे तक की देरी की गई और एडिशनल टाइम नहीं दिया गया, क्योंकि नहीं दिया जा सकता है। समय निश्चित होता है ओएमआर को अच्छे से सील करके वापस भेज देने का। इसके अलावा जैसा कि आप सब जानते हैं कि नीट के एग्जाम के बाद आपका जो भरा हुआ एडमिट कार्ड होता है वो सबमिट हो जाना चाहिए। तो कई सारे सेंटर पे एडमिट कार्ड सबमिट ही नहीं किया गया, और कहीं से तो यह भी खबर है कि ओएमआर ही बच्चों को एक कॉपी दे दी गई। तो इस तरीके की जो गलतियां हैं, इनके लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर आपका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ था और इसमें से कोई भी सिचुएशन आपके साथ है, तब आप एनटीए को एक ईमेल कर दें। एनटीए इस पर कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि अब तक मैंने ऐसा ही देखा है। अगर रिप्लाई कर दें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका कोई भी सॉल्यूशन एनटीए के पास नहीं होता। आमतौर पे एनटीए अपनी गलती एक्सेप्ट भी नहीं करता। पहली बार कल ऐसा हुआ जब एनटीए ने प्रेस रिलीज में इस बात को एक्सेप्ट किया कि सवाई माधोपुर में कुछ इस तरीके की घटनाएं हुई हैं, और एक्सेप्ट करने के पीछे कहीं ना कहीं एक वजह यह भी थी कि उनके पास यह तर्क था कि अगर क्वेश्चन बाहर आ भी गया तो वो दूसरे सेंटर्स में अंदर नहीं जा सकता, इसलिए उन्होंने इसे एक्सेप्ट कर लिया, प्रेस रिलीज कर दी। लेकिन आपके साथ अगर दिक्कत हुई है तो एनटीए को ईमेल करिए, ताकि एक डॉक्यूमेंट तैयार हो कि आपने अपने तरफ से कुछ कार्रवाई की है। और अगर आपका क्लेम स्ट्रांग है, अगर आपका रीजन जेन्युइन है, तब आप हाई कोर्ट का भी सहारा ले सकते हैं। अब बड़ा सवाल है कि क्या नीट का जो एग्जाम हुआ है वो रद्द हो सकता है, या फिर क्या दोबारा नीट का एग्जाम कंडक्ट हो सकता है? तो इस पे मेरी राय क्या है ये बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आज जो एनटीए ने प्रेस रिलीज की है उसे देख लीजिए। यहाँ पे एनटीए ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो भी इस तरीके के रूमर्स चल रहे हैं कि एक्चुअल क्वेश्चन पेपर कमेंसमेंट ऑफ एग्जाम से पहले, यानी कि परीक्षा शुरू होने से पहले लीक हो गया था, वो पूरी तरीके से निराधार हैं। उसने यहाँ पे स्पष्ट किया है कि 4750 सेंटर्स जो कि 571 शहरों में और 14 विदेशी शहरों में बनाए गए थे, वहां पे जो परीक्षा है वो पूरी तरीके से जो एसओपी इन्होंने निर्धारित की थी, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर था, जो इनके प्रोटोकॉल्स थे, उसके तहत हुई है। सारी चीजें सीसीटीवी के अंतर्गत हुई हैं। हाँ, सवाई माधोपुर से क्वेश्चन पेपर जरूर बाहर आ गया था और उसकी कुछ फुटेज सोशल मीडिया पे मौजूद है। तो यहाँ पे एनटीए ने ये दोष सीधे उन लोगों के ऊपर डाल दिया है जिन्होंने इसे सर्कुलेट किया कि इस तरीके की जो चीजें हैं ये शरारतपूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कुल मिला के एनटीए का तर्क यही है कि एग्जामिनेशन के दौरान पेपर बाहर आया भी तो उन सेंटर्स तक तो वो पहुंच ही नहीं सकता जहां कैंडिडेट ऑलरेडी एग्जामिनेशन सेंटर में अंदर जा चुके थे और वो परीक्षा खत्म होने के तय समय से पहले बाहर नहीं आ सकते। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन लीक का कोई भी मतलब नहीं रह जाता। इसके साथ साथ इन्होंने स्पष्ट किया है कि दूसरे जितने भी वीडियोस या फोटोज क्वेश्चन पेपर के सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहे हैं उनका एक्चुअल क्वेश्चन पेपर से कोई भी लेना देना नहीं है, वो सब अलग हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, कई बार कुछ लोग इस तरीके से फेक एक सिचुएशन बना देते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर है, ओरिजिनल है, और उसको बेचने के फिराक में होते हैं। और कमाल की बात यह है कि हमारे सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे लेने के लिए उत्सुक रहते हैं। बहुत ही गलत बात है। अगर आपको पैसे खर्च करने
नहीं है तो स्कोर कम आ जाए प्राइवेट कॉलेज पे खर्च कर लीजिए। लेकिन गलत तरीके से जो लोग एडमिशन लेते हैं उनको ये बात हमेशा ध्यान रहे कि जो भी चीज़ें गलत होती हैं उसका गलत परिणाम कभी भी जीवन में भुगतना पड़ सकता है। इसके साथ साथ एनटीए ने यह भी स्वीकार किया है कि कई सारे सेंटर्स पे माल प्रैक्टिस की खबरें आई हैं। मुन्ना भाई वाला जो सीन है ये कई जगह से सुनने में आया है, तो यहाँ पे एनटीए का कहना है कि कड़ी से कड़ी सजा इन लोगों को मिलेगी, जो स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन है वो इनके खिलाफ लिया जाएगा। एनटीए ने यह भी सफाई दी है कि एग्जाम कंडक्ट होने के बाद भी वो पोस्ट एग्जाम डेटा एनालिसिस करते हैं। जैसा कि आपने नीट के एडमिट कार्ड में देखा था, एआई टेक्निक के बारे में यहाँ पे एनटीए ने बताया था। अब एआई टेक्निक क्या ही यूज करते होंगे ये तो बाद की बात है, क्योंकि जो साधारण सी व्यवस्थाएं थी ऑफलाइन एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए वो तो पूरी तरीके से सफलतापूर्वक नहीं हो पाई हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी है तो अच्छी बात है, करना चाहिए। तो जो भी इनके पास डेटा होता है, जो सीसीटीवी फुटेज होते हैं, इन सब की एनालिसिस की जाती है और इसके आधार पर भी अगर इसमें कोई भी कैंडिडेट दोषी पाया जाता है तो उसका जो कैंडिडेचर है वो खत्म कर दिया जाता है, उस एग्जाम से बाहर कर दिया जाता है, सीधे सीधे फ्यूचर में एग्जाम देने से भी रोक दिया जाता है और जरूरत पड़ने पे उन पे लीगल एक्शन भी होता है। तो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट मुझे बार बार बोलते हैं कि कई जगह पे पूरा का पूरा जो सेंटर है वही मैनेज हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर इस तरीके की चीजें मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कहीं पे होती भी हैं तो वहां पे जितने भी कैंडिडेट्स होंगे अचानक से जो सबके स्कोर हैं वो एक जैसे आ जाएंगे और कहीं ना कहीं एनटीए को डेटा में ये डिफरेंस दिख जाएगा। तो कुल मिला के बात यही है कि क्वेश्चन लीक हुआ है, इसका कोई भी प्रमाण अभी मौजूद नहीं है। हाँ, एनटीए की लापरवाही के प्रमाण जरूर हैं और कुछ माल प्रैक्टिस की खबरें हैं, तो यहां से रीनीट की कोई भी संभावना नहीं दिखाई देती। आगे एनटीए ने और सफाई दी है कि पहली बार हमारे पास 24 लाख से ज्यादा कैंडिडेट रजिस्टर हुए, ये एक नया रिकॉर्ड है। इनको फैसिलिटेट करने के लिए हमने कई सारे नए सेंटर्स रिमोट एरियाज में भी खोले, पुद्दुचेरी, जम्मू कश्मीर और दूसरे राज्यों में। तो इनकी वजह से कहीं न कहीं ये जताना चाह रहे हैं कि व्यवस्थाओं में कमी रह गई थी। लेकिन अंत में एक बड़ा सवाल यहाँ पे जरूर है कि ऐसे कैंडिडेट जिनको क्वेश्चन पेपर देर से मिला, जिनको क्वेश्चन पेपर गलत मिला और वो टैलेंटेड थे, अगर उन्होंने बहुत मेहनत की थी तो इसी तरीके से स्वीकार करके एनटीए को उनकी भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उनके लिए कुछ ऑप्शन निकालना चाहिए। बाकी अगर क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है तब तो एग्जाम भी रद्द होना चाहिए, लेकिन जब तक ये प्रमाणित नहीं हो जाता एग्जाम के कैंसिल होने की या फिर रीनीट होने की कोई भी संभावना यहाँ पे दिखाई नहीं देती है। अपने प्रेस रिलीज के अंत में भी एनटीए ने यही कहा है कि जो र्यूमर्स हैं उनसे दूर रहिए और मेरा भी आपको यही कहना है कि जो सही इंफॉर्मेशन है उसका इंतजार किया जाए। जांच चल रही है, जहां भी पेपर लीक की खबरें आई हैं, जहां भी गिरफ्तारियां हुई हैं, अगर वाकई में पेपर लीक हुआ होगा तो उसके हिसाब से आपको न्याय जरूर मिलेगा। बाकी एनटीए की लापरवाही का शिकार आप हुए हैं तो जैसा मैंने आपको बताया, एनटीए को ईमेल जरूर करिए, कोर्ट की भी आप शरण ले सकते हैं। जो भी आपका स्कोर आ रहा है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए और उसके हिसाब से आगे की तैयारी में जुट जाइए। कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड है अपने चैनल पे बता चुका हूं, अगर उस दायरे में है तो अच्छी बात है, बॉर्डर पे हैं तब भी तैयारी शुरू कर दीजिए, सीट मिल जाए तो अच्छी बात है, और बॉर्डर लाइन से दूर हैं तो बेहतर होगा समय की कीमत को पहचानें और अभी से तैयारी में जुट जाएं। कई तरीके के दावे आप तक पहुंच सकते हैं। कई बार सुनता हूं कि लोग बोलते हैं कि ओएमआर ही हम आपकी बदल देंगे और आप सीधे सरकारी कॉलेज में पहुंच जाएंगे। तो न तो इस तरीके का डायरेक्ट एडमिशन होता है और नहीं कहीं से भी ओएमआर सीट को बदला जा सकता है। कई बार ऐसे फोन कॉल्स आप तक आ सकते हैं जो आपको कोई स्पेशल कोटा बता देंगे। कई बार हंसी भी आती है, कहीं से राज्यपाल कोटा का नाम हम लोग सुनते हैं, कहीं मिनिस्टर कोटा सुनते हैं, बट कमाल की बात है इस तरीके का कोई भी कोटा नहीं होता। अगर होता तो वो सीट मैट्रिक्स में भी दिखाई देता, और अगर सीट मैट्रिक्स में 100 सीट्स का हिसाब है किसी कॉलेज का और अगर मेरिट लिस्ट में सारे कैंडिडेट्स का हिसाब है तो इस तरीके से मिनिस्टर कोटे वाले या फिर अदर कोटे वाले स्पेशल कोटे के जो दावे आते हैं आप तक, वो एडमिशन जिन बच्चों का कराते होंगे तो वो बच्चे कहाँ पढ़ते होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता, सारी चीजें काउंसलिंग से होती हैं। स्कोर है एलिजिबल तो यहाँ से आपको काउंसलिंग में मदद करने के लिए हमारी टीम तैयार है। काउंसलिंग में जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम आपको देते ही हैं, चॉइस फिलिंग भी देता हूँ। बाकी आप खुद की जो रिसर्च करेंगे वो आपको आपके स्कोर के हिसाब से डिजर्विंग कॉलेज तक पहुंचने में मदद जरूर करेगी। तो अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।